गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यदा कदा इस तरह की सूचनाएं मिलती रहती हैं कि फ़लाँ व्यापारी का इनपुट रिवर्स कर दिया गया, इस वजह से फ़लाँ व्यापारी का इनपुट किसी दूसरी वजह से रिवर्स कर दिया गया। उसमें से एक वजह अब नई जो निकल के आजकल आ रही है वो ये है कि जिस व्यापारी से सप्लाई ली गई है उस व्यापारी का रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से कैंसिल कर दिया गया। इस वजह से जो परचेज़र व्यापारी है उसको ये दबाव डाला जाता है कि जो आपने उनसे परचेज़ की है उसके ऊपर जो आपने इनपुट लिया है वो आप रिवर्स करें और उस पर हमको ब्याज भी दें। अभी हाल ही में 7 मई 2022 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मैसर्स संचीता कुंडू एंड अदर्स के केस में एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि परचेज़र व्यापारी के पास ऐसा कोई भी मापदंड नहीं है जिससे वो ये सुनिश्चित कर सके कि जिससे वो सप्लाई ले रहा है वो व्यापारी आगे काम करेगा नहीं करेगा, या कोई डिफ़ॉल्ट करेगा, या वो काम बंद करके चला जाएगा, उसके डिफ़ॉल्ट के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कोई उसके पास पैमाना नहीं है। लिहाजा उन्होंने ये कहा, इट कैन नॉट बी सेड दैट देयर वॉज एनी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द पेटिशनर्स यानी कि परचेजर इन compliance of any obligation required under the statute before entering into the transaction in question, and that there was no verification of the genuineness of the suppliers in question by the petitioner during the relevant period. उन्होंने ये भी कहा कि all the transactions and the purchases in question are genuine and supported by valid documents, and the transactions in questions were made before the cancellation of registration of those suppliers. यदि आपकी परचेजेस, आपकी इनपुट सप्लाई सभी वैलिड डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड है और जेन्युइन है और बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो आपको ऐसे इनपुट को रिवर्स करने के लिए नहीं कहा जा सकता। एक और जजमेंट जो कि एडवांस रूलिंग की है, जो कि कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने दी है, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो एसोसिएशंस जैसे रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब और डिफरेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, क्या वे रजिस्ट्रेशंस के लिए लायबल हैं, क्योंकि वो केवल सेवा कार्य करती हैं, वो कोई भी बिजनेस कार्य नहीं करती हैं। ऐसे में भी क्या उन्हें रजिस्ट्रेशन उनको लेना होगा? एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने बहुत क्लियरली इसके बारे में मेंशन किया कि 1 जनवरी 2022 से जो नोटिफिकेशन नंबर 39/2021 आया, उससे सेक्शन 7 में एक क्लॉज 1AA ऐड कर दी गई है, जिसके अनुसार एसोसिएशन और जो उसके मेंबर्स हैं उन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन्स कहा गया, अलग अलग पर्सन्स हैं। यदि वे एक दूसरे के लिए कोई भी सर्विसेज कुछ करते हैं, यानी क्लब कोई मीटिंग अरेंज करता है और कोई सर्विस एक्टिविटी अरेंज करता है जिसमें मेंबर्स भागीदार होते हैं, और इसके लिए यदि क्लब या एसोसिएशन कोई भी चार्जेस रजिस्ट्रेशंस इकट्ठे करती है तो ये एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी मानी जाएगी। और क्योंकि ये अब एक्टिविटी टैक्सेबल हो गई है, लिहाजा उनको रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द मॉनेटरी लिमिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जो भी जिस स्टेट में जो भी एप्लीकेबल है। ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। लिहाजा जीएसटी के पीरियड 0 से यदि कोई एक्टिविटी ऐसी होगी किसी एसोसिएशन या किसी भी क्लब की, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा और अपनी एक्टिविटी पे उनको टैक्स भी चार्ज करना होगा और जमा भी करना पड़ेगा, बस जो उस एरिया की थ्रेशोल्ड उनकी लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए। आशा है ये दोनों सूचनाएं आपके काम आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।